बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिप्स पकोड़ा भी इसको कहते हैं। आलू की चिप्स से हम इसको बना रहे हैं और इसको बनाएंगे हम। 1 कप मैंने ले लिया है बेसन और उसमें मैं ये डालने लगी, आप देख रहे होंगे 1/2 टी स्पून मैं इसमें अजवाइन डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा और जल्दी बनने वाले ये सबसे आसान पकोड़े हैं और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और 1/2 टी स्पून इसमें मैं ये ज़ीरा साबुत डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको क्रश कर लेती हूँ हाथ से ज़रा अच्छी खुशबू के लिए। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसमें जाएगा जी 1/2 टी स्पून ही मैं इसमें डालूँगी नमक का। नमक वैसे आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद तो मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी। और 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी कम, और इसका प्यारा सा कलर लाने के लिए। और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन ये कूटा हुआ धनिया पाउडर, पिसा हुआ पाउडर में। अब हम इसको करते हैं मिक्स और इसको हम लिक्विड फॉर्म में इसका डो बनाएंगे। हाँ जी, 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून इसमें मैं मेथी, ये सूखी मेथी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में इसका। चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं सारे को अच्छे से। और इसको अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेते हैं। ये डो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना ताकि पकोड़ों को चिपक सके। थोड़ा हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना, तब भी वो पकोड़ों पे नहीं चिपकेगा, चिप्स पे नहीं चिपकेगा। आलू की हमने जो चिप्स बनाई है ना, इसलिए हमें इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना होगा। और इसको मैं थोड़ा सा ना ये वाले छोटे हैंड बीटर से ना अच्छे से थोड़ा बीट कर लेती हूँ, ताकि इसका थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको अब मैं थोड़ा सा 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लूँ जी। तो अच्छे से हमारा ये बेसन तैयार हो गया। आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये चम्मच को कोट हो रहा है अच्छे से। और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, हमें ऐसी फॉर्म में चाहिए। अब इसको हटा देते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। इसको अब मैं तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। आटा हम साइड पे कर देते हैं। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये हमने जो आलू थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, बड़े आलू नहीं थे, मीडियम साइज़ के थे, तो मैंने उनको इस तरह मतलब पतले शेप में काट लिया और इसको अच्छे से धो लिया। अच्छे से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में थोड़ी देर पंखे के नीचे छोड़ दिया ताकि ये पानी अपना खुश्क कर लें। और 10 मिनट का हम बेसन को रेस्ट दे के इसको फिर थोड़ी सी और मैं इसको रेस्ट दूंगी ताकि ये और भी अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर हम चूल्हे पे, बल्कि मैं ऑयल रख देती हूँ ताकि वो गर्म होता रहे उतनी देर में। ऑयल हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। अब इसमें से 1 चम्मच उठा के ये वाला ऑयल, तो मैं इसमें हमारा ये जो बेसन बना हुआ है इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा, पकौड़े फूल के थोड़े से बनेंगे। हमें क्योंकि इसमें कोई मीठा सोडा वगैरह कुछ डाला नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी ये टिप्स है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो चलें इसको अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डाल के देखते हैं। 1
एक एक करके हम इसमें सारे डाल देंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से ये फूल के, ये देखें, आप देख रहे होंगे फूल के तैयार हो रहे हैं। ये हमारे पकौड़े अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और दोबारा जो बाकी हमारे बचे हैं हम उनको भी ऐसे ही फ्राई करके आपको फिर इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। आप भी बनाते होंगे, मैंने कहा मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं। कुछ टिप्स एक दूसरे से हमें मिल जाती हैं। वैसे तो सभी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, हमसे भी अच्छी करने वाले इधर मौजूद होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।